धानापुर थाना के गुरेहू गांव के समीप बास लगी सगड़ी से बाइक टकरा गई। इससे बाइक सवार आदमपुर अड़ार गांव निवासी सूबेदार यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर जुटे लोगों की सूचना के बाद पहुंचे परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कोहराम मच गया। सूबेदार बाइक से बुधवार की शाम घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गुरेहू गांव के समीप बाइक सामने बास लाद कर जा रही सगड़ी से टकरा गई। इससे बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं सूबेदार भी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने परिजनों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद आनंद फानंद में परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे थे। छोटे किसानों को धान क्रय केंद्र अपनी उपज बेचने के लिए अब नंबर नहीं लगाना होगा। 60 कुंटल अथवा इससे कम अनाज सत्यापन वाले किसान मानक के अनुरूप अनाज लेकर सीधे क्रय केंद्र पहुंचे। अतिरिक्त कांटे पर धान की तौल कराई जाएगी। इसको लेकर जिलाधिकारी ईशा दुहर ने केंद्र प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिया है। जिले में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छोटे किसानों को शासन प्रशासन की ओर से राहत दी जा रही है। 60 कुंटल अथवा उससे कम अनाज सत्यापन वाले किसान मानक के अनुरूप अनाज लेकर सीधे क्रय केंद्र पर जाएं। धान को सुखाकर व साफ करके ले आए। उनके अनाज की तौल दूसरे कांटे पर की जाएगी। दरअसल क्रय केंद्रों पर बड़े किसानों के अनाज की तौल होने लगती है तो काफी देर लगता है। ऐसे में छोटे किसानों को इंतजार करना पड़ता है। क्रय केंद्र पर अनाज रखकर निगरानी करनी पड़ती है। इस दौरान यदि मौसम बिगड़ जाए तो भीगकर बर्बाद होने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में जिलाधिकारी ने छोटे किसानों की सीधे खरीदने को निर्देश दे दिया है। अधिकारियों की बैठक गुरुवार को कलेक्टर सभागार में हुई। इसमें नीति आयोग के इंडिकेटर्स के प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ईशा दुहर ने खराब स्थिति वाले विभागाध्यक्षों को सुधार की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित निर्धारित संकेतकों में बेहतर प्रगति सुनिश्चित करें। वित्तीय समावेश के अंतर्गत संकेतकों में कम प्रगति पाए जाने पर उनके अफसरों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कृषि उद्यान, कौशल विकास, चिकित्सा विभाग, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास विभाग को निर्देशित किया कि निर्धारित संकेतकों के सापेक्ष बेहतर प्रगति लाने का प्रयास करें। चिकित्सा विभाग संस्थागत प्रसव, कम वजन के पैदा होने वाले बच्चों आदि से संबंधित इंडिकेटर्स पर विशेष ध्यान दें। बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग की ओर से बच्चों, किशोरियों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को पोषण योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कुपोषण मुक्ति के लिए कई योजनाएं भी संचालित हैं। इसी क्रम में किसान पाठशाला की तर्ज पर जिले के एनआईसी सहित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 25 नवंबर को पोषण पाठशाला आयोजित होगी। ये जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी जिया त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया कि पाठशाला में विभागीय सेवाओं के साथ पोषण प्रबंधन, कुपोषण से बचाव के उपायों पर विशेषज्ञों की ओर से सवाल जवाब पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पाठशाला दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाएगी। पाठशाला में ऊपरी आहार संबंधित चुनौतियों तथा उनके समाधानों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। पिछली बार की तरह इस बार की थीम भी सही समय पर ऊपरी आहार की शुरुआत है। उन्होंने बताया कि पोषण पाठशाला में वेबकास्ट के माध्यम से जनपद में कार्यरत सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, लाभार्थी, धात्री महिलाओं को जोड़ा जाएगा। पहल छोटी लेकिन नज़ीर बहुत बड़ी है। आमतौर पर ऐसे किस्से कम ही देखने और सुनने को मिलते हैं, जैसा मुगलसराय सीओ अनिरुद्ध सिंह ने किया। कानून व्यवस्था का जायजा लेने शहर में निकले सीओ अनिरुद्ध सिंह की नज़र बेहद ही गरीब 12 साल के बगवा पर पड़ी, जो रात को कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहा था। न तन पर कपड़े थे, न ही पैर में चप्पल। सीओ उसके पास पहुंचे और बच्चे से नाम पूछा तो उसने बगवा बताया कि वो डेहरी आंसोम का रहने वाला है। ट्रेन पकड़कर मुगलसराय आ गया। घर में खाने तक के लाले हैं। सीओ से तत्काल पास से बाटा शोरूम में ले गए और जूते दिलवाए। उसके बाद कपड़े की दुकान से बगवा को गर्म कपड़े दिलवाए, जिन्हें पहनकर गरीब बगवा मारे खुशी के चहकने लगा। सीओ ने कहा कि ऐसे कामों से मन को बड़ी शांति मिलती है।